आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। और जो समय लगा था वो कितने लगा था? समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और जो राजस्थान के एकीकरण हुआ उस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसको जाता है श्रेय? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सचिव कौन था इस समय? वीपी मेनन। सचिव कौन था राजस्थान के एकीकरण के समय? वीपी मेनन। और जो राजस्थान के एकीकरण हुआ उस समय 19 रियासतें थी और 19 रियासतों को हम ट्रिक से देखेंगे। अब दोक, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो, जाथरी, उसीबी। जाथरी, उसीबी। ऐसे हो गए अलवर। कौन से हो गए ऐसे? अलवर। ब से भरतपुर, 2 से धौलपुर। कैसे हो गई? करौली। कौन सी हो गई? करौली। बा से बांसवाड़ा। बा से कौन सी हो गई? बांसवाड़ा। बू से बूंदी। जा से झालावाड़। डूंगरपुर, किशनगढ़। को से हो गए? कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। टो से हो गए? टोंक। कौन से हो गए? टोंक। और ये जात्री, इसका मतलब है जय 3 बार है। जय 3 बार है। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। उसे हो गई उदयपुर। कौन से हो गए? उदयपुर। स से सिरोही। और एक बच गई, वो बी से बीकानेर। कौन से हो गए? ब से बीकानेर। ये 19 रियासतों की ट्रिक है जो हमने देख ली। अब दोग, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो, जाथरी, उसीबी। ऐसे हो गए अलवर। ब से भरतपुर, 2 से धौलपुर, क से करौली, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। जात्री का मतलब जय 3 बार है। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। उसीबी उदयपुर, सी से सिरोही और बी से कौन से हो गए? बीकानेर। कौन से हो गए? बीकानेर। जो ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? नवीन रियासत झालावाड़। कौन सी थी नवीन रियासत? और प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। उदयपुर। कौन सी थी? मेवाड़। नवीन रियासत रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, जो उदयपुर के अंतर्गत आती है। प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत
कौन सी थी? मारवाड़, जो जोधपुर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? जोधपुर के अंतर्गत। और अगली है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, वो कौन सी थी? शाहपुरा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि, दोनों की दृष्टि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने पढ़ेंगे हम। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकानों की ट्रिक है। नकुल। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। और तीनों की ट्रिक है नकुल। न से हो गया नीमराणा, जो अलवर में पड़ता है। कु से कुशलगढ़, कुशलगढ़, और ये बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। और एल से हो गया लावा, जो जयपुर में पड़ता था उस समय। कौन? लावा जयपुर में। नीमराण का शासक था राव राजेंद्र सिंह। उस समय कौन था? राव राजेंद्र सिंह। जो नीमराना ठिकाना था उसका शासक कौन सा था? राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़, जो कुशलगढ़ ठिकाना था उसका शासक उस समय कौन था? राव हरेंद्र सिंह। कौन था? राव हरेंद्र सिंह। उस समय कौन था? राव हरेंद्र सिंह। और जो लावा ठिकाना है जयपुर के अंतर्गत पड़ता था, उस समय ये यहाँ का शासक कौन था? राव वंश प्रदीप सिंह। राव वंश प्रदीप सिंह। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। 7 चरणों में संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। नकुल, नीमराणा हो गया, कुशे कुशलगढ़ हो गया, ल से लावा हो गया। हम 7 चरणों के नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? 7 चरणों के, जो 7 चरण में संपन्न हुआ था उनके नाम हम देखेंगे। सात चरणों के नाम भी हम ट्रिक से देखेंगे। एमपी से बस आ गई, एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस राजस्थान आ गई। म से हो गया मत्स्य संघ, प से पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान, ब से वृहत राजस्थान, स से संयुक्त वृहत राजस्थान, और राजस्थान से राजस्थान और आधुनिक राजस्थान जो वर्तमान में है। 7वें चरण के पूर्व नाम गए मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान और आधुनिक राजस्थान जो वर्तमान यानी कि वर्तमान राजस्थान। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। और जो हमको ये सातों चरण याद करने से पहले हमके मोबाइल नंबर याद करना होगा, वह है 1825 1830 15 26 01। ये मोबाइल नंबर आपको याद करना होगा। 1825 1830 15 26 1। ये सातों चरणों की डेट है। सातों चरणों को जो ये 7 चरण में संपन्न हुआ था राजस्थान के एकीकरण, उनकी ये डेट है 1825 1830 15 26 01। 348 में हुआ था। 3 चरण तो 1948 में हुआ था। 249 में हुआ था,
और एक 50 और एक 1956 में 7 चरण हो गए। 3 48, 2 49 और एक 50 और एक 56, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7। तो हम पहले चरण की बात करेंगे मत्स्य संघ की। पहला चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और जो महीनों की ट्रिक है वो क्या है? मामा अम्मा मंजन करो। क्या है? मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। तो जो पहला चरण था वो मत्स्य संघ। क्या नाम था पहला चरण का? मत्स्य संघ। कब हुआ था ये? 18 तारीख। 18 तारीख माह से मार्च। क्या हो गया? 18 मार्च। और 3:48 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1948 में। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। और जो मत्स्य संघ थी उसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कितनी रियासत थी? 4 रियासत। कौन कौन सी थी? ठीक है, ABCD। कौन कौन सी? ABCD। ऐसे अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से कौन सी हो गई? धौलपुर। कौन सी हो गई? धौलपुर। और राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। किसको बनाया गया था राजधानी मत्स्य संघ में? अलवर को राजधानी। किसको बनाया गया था? अलवर को राजधानी बनाया गया था। और जो प्रधानमंत्री और उद्घाटन करता वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं ट्रिक से बता दूंगा आगे। पहले इन चरणों के नाम देख लो। पहला चरण हो गया मत्स्य संघ। अब दूसरा चरण का क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। 18 तारीख हो गई। अब कौन सी आ जाएगी? 25 मामा मार्च। और ये भी 1948 में। कब हुआ था? ये भी 1948 में। सेकंड चरण का क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें रियासतें बाबू जाड़ू किको परसाटो। ये ट्रिक याद कर लेना। बाबू जाड़ू किको परसाटो। बांस से बांसवाड़ा हो गई। कौन सी हो गई? बांसवाड़ा। फिर हो गई बूंदी। फिर हो गई झालावाड़। कौन सी हो गई? झालावाड़। दूसरे डूंगरपुर हो गई। कौन सी हो गई? डूंगरपुर। कैसे? किशनगढ़। फिर हो गई कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और कौन सी हो गई? टोंक। कौन सी हो गई? टोंक। कितनी रियासतें थी इसमें? 9। 1 2 3 4 5 6 8 और 9। कितनी रियासतें थी? 9। पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें थी इसमें? 9 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तीसरा चरण का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण का 18 तारीख आ गई। 25 और 18 मामा अम्मा। 18 अप्रैल। तीसरा भी 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। और इसमें सिर्फ एक रियासत थी। सिर्फ एक रियासत थी। वो कौन सी थी? उदयपुर। कौन सी थी इसमें? उदयपुर।
तृतीय चरण में कौन सी रियासत थी? उदयपुर एक रियासत थी। संयुक्त राजस्थान नाम था। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। अब चौथा चरण देखेंगे हम। कौन सा चरण? चौथा चरण। चौथा चरण का क्या नाम था? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च। मार्च से क्या हो गया? मार्च। और 3:48 तो हो गए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। और 2:49 में होता तो ये कब हुआ था? 1949 में। तो उद्घाटन कब हुआ था चौथा चरण का? 30 मार्च 1949 का। और इसमें भी 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। जे बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और कौन सी हो गई? बीकानेर। कौन सी हो गई? बीकानेर। चौथा चरण का क्या नाम था? वृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949 को उद्घाटन हुआ था। 4 रियासतें थी इसमें। जे बी। जयपुर हो गई, जोधपुर हो गई, जैसलमेर हो गई और बीकानेर हो गई। 4 रियासतें। ये चौथा चरण हो गया। अब इनके हम राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता देखेंगे चारों चरण के। तो पहले हम राज प्रमुख। क्या? राज प्रमुख। इनकी ट्रिक है उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय से हो गए उदय भान सिंह। भीम से भीम सिंह। भूपाल सिंह। और मान सिंह। कौन हो गया? मान सिंह। ये राज प्रमुख है। प्रथम चरण में राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह। कौन था? उदय भान सिंह। सेकंड चरण में पूर्व राजस्थान में कौन था राज प्रमुख? भीम सिंह। और संयुक्त राजस्थान में कौन था राज प्रमुख? भूपाल सिंह। और चौथे चरण में कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। अब हम प्रधानमंत्री भी ऐसे ही ट्रिक देखेंगे। प्रधानमंत्री। आपको ट्रिक याद करनी है। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत से कौन हो गया? शोभाराम कुमावत। कौन हो गया? शोभाराम कुमावत। और असावा से गोकुललाल असावा। कौन हो गया? गोकुललाल असावा। माणिक्यलाल वर्मा। कौन हो गया? माणिक्यलाल वर्मा। और हीरालाल शास्त्री। कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री। कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन हो गया? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ में कौन हो गया? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और पूर्व राजस्थान में गोकुललाल असावा। कौन हो गया? गोकुललाल असावा। और संयुक्त राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा। कौन हो गया? माणिक्यलाल वर्मा। और वृहत राजस्थान में कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री। कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री। हम उद्घाटनकर्ता भी देखेंगे। उद्घाटनकर्ता भी ट्रिक देखो। गॉडविल चाचा पटेल। क्या है? गॉडविल चाचा पटेल। प्रथम चरण में कौन हो गया? एनवी गॉडविल। कौन हो गया? एनवी गॉडविल। और सेकंड चरण में भी एनवी गॉडविल।
कौन हो गया, एन वी गोडविल। और ये कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। तृतीय चरण में कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम चरण में तो कौन हो गया, उद्घाटन करता एन वी गोडविल। कौन हो गया, एन वी गोडविल। और पूर्व राजस्थान में भी कौन हो गया, एन वी गोडविल। कौन हो गया, एन वी गोडविल। संयुक्त राजस्थान में भी कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। और वृहत राजस्थान में कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उद्घाटन करता है एन वी गोडविल। फिर सेकंड चरण में एन वी गोडविल, फिर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम पांचवा चरण देखेंगे। 4 चरण देख लिए, चारों चरण के राज प्रमुख देख लिए, प्रधानमंत्री देख लिए और उद्घाटन करता देख लिए। अब पांचवा चरण पढ़ेंगे हम। कौन सा चरण, पांचवा चरण। पांचवा चरण का क्या नाम था, पहला पढ़ लिया मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान और चौथा वृहत राजस्थान। अब संयुक्त वृहत राजस्थान, पांचवा चरण का क्या नाम था, संयुक्त वृहत राजस्थान। कौन सा था, संयुक्त वृहत राजस्थान। पांचवा चरण का क्या नाम था, संयुक्त वृहत राजस्थान। और 18 ये यहाँ तक तो आ गया, कौन सा आ जाएगा, 15। कौन सी डेट आ जाएगी, 15। मामा अम्मा ये तो आ गया चारों चरण में। और मैं से मई, 15 मई 1949, 15 मई 1949। और जो शंकर देवराय समिति थी उनकी सिफारिश पर मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसको 5वें चरण में मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर मत्स्य संघ किसको मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया। कौन से चरण में, 5वें चरण में। 5वां चरण कौन सा था, संयुक्त वृहत राजस्थान। और उद्घाटन कब हुआ था, 15 मई 1949 को। कब हुआ था, 15 मई 1949 को। अब कौन सा चरण पढ़ेंगे, छठा चरण। छठा चरण का कौन सा नाम था, राजस्थान। राजस्थान कह दो या पूर्व राजस्थान कह दो। 26 कौन सी आ जाएगी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका उद्घाटन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और इसमें सिरोही और आबू, इसमें सिरोही को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, सिरोही को मिलाया गया। और सिरोही के आबू देलवाड़ा, सिरोही के आबू देलवाड़ा को मिलाया गया। और एक गुजरात को, किसको मिलाया गया, एक गुजरात को। छठा चरण था, इसका उद्घाटन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसमें सिरोही के आबू देलवाड़ा को मिलाया गया और एक गुजरात को मिलाया गया। अब कौन सा चरण पढ़ेंगे, 7वां चरण। 7वां चरण का क्या नाम था, आधुनिक राजस्थान। जो वर्तमान राजस्थान कह दो या आधुनिक राजस्थान कह दो। कौन सा है आधुनिक राजस्थान, 1 नवंबर 1956। कब हुआ था इसका उद्घाटन, आधुनिक राजस्थान का 1 नवंबर 1956। और सिरोही और आबू को मिलाया गया इसमें भी। किसको, सिरोही और आबू को। और एक अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। किसको, अजमेर मेरवाड़ा को। और इस समय एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था, 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को। अध्यक्ष कौन था इसका, फजल अली। कौन था, फजल अली। ये 7वां चरण आधुनिक राजस्थान।
उद्घाटन हुआ इसका 1 नवंबर 1956 को। सिरोही आबू को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को। कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 को। और इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। कौन था इसका अध्यक्ष? फजल अली। और इस समय राजस्थान में 26 जिले थे। राजस्थान में 26 जिले थे। इस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 चरण के हमने नाम देख लिए। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।